नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत। आज हम सब एक विश्वव्यापी समस्याओं से गुजर रहे हैं और वो है कोरोना का जैसा या कोविड-19 जिसे कहे, एक विश्वव्यापी महामारी। आज इस महामारी से हम सब बहुत प्रभावित हुए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भी कई रूपों में। उसमें से एक रूप हमारा शिक्षा भी बहुत प्रभावित हुआ है। अब चूँकि बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल हो गया है, नियंत्रित किया गया है, सरकारें हमारी बहुत काम की है, वैक्सीनेशन भी बहुत हो गया, आगे भी जारी है। लेकिन एक क्षेत्र है शिक्षा। हम आज चाहते हैं कि इस शिक्षा से जुड़े कुछ अच्छे शिक्षाविद से हम आपको रूबरू कराएं। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब चाहेंगे। तो आज जिस शिक्षा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसी कड़ी में हम अब रूबरू होंगे दीनदयाल प्रसाद सिंह जी से, जो कि प्राचार्य और संचालक हैं डिवाइन लाइट सेंट्रल स्कूल शिवपुरी रामचंद्रपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। जी, मैं डॉक्टर अजीत इस वक्त डिवाइन लाइट सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर सर श्री दीनदयाल सिंह जी के पास बैठा हूँ। कोरोना काल में शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है। सर से सीधे सुने कि आज की सिचुएशन में क्या ये महसूस करते हैं, कैसा सिचुएशन महसूस करते हैं, क्या पहले चल रहा था और अभी क्या है। सर बताएं आप जरा। जी, मैं दीनदयाल सिंह, प्रिंसिपल डिवाइन लाइट सेंट्रल स्कूल, बिहार शरीफ, रामचंद्रपुर। करीब 2000 में जब सेशन स्टार्ट होना ही था, एक महीना पूर्व से ही जब हम लोग को एग्जामिनेशन वगैरह लेने की बात सोच ही रहे थे, इसी बीच में आदेश आ गया कि स्कूल बंद करना है, बंद रखना है अगले आदेश तक। 2020 में कारण कोरोना का प्रसार हुआ। क्या कोरोना है, कितना कोरोना था, किस प्रकार का कोरोना 2020 में था, ये किसी को आदमी को मालूम नहीं। परंतु जब यहाँ तेजी से यहाँ पर आंकड़ा जब पेपर में के माध्यम से हम लोगों ने सुना भी, तो लगा कि नहीं, गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया है। क्योंकि बच्चे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, टीचर सुरक्षित नहीं रहेंगे, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर अगला कार्यक्रम क्या हुआ। परंतु इसको सेटअप करने में आज तक तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि उन्होंने कोरोना के प्रति क्या उन्होंने मैनेजमेंट किया। आज बच्चे लोग जितना प्रभावित हुए हैं, जो कल के डेट में कहा जाता है कि बच्चे ही हमारे भारत के भविष्य हैं, परंतु ये वर्तमान को ही जब नहीं देख रहे हैं तो भविष्य कैसे पता चलेगा कि भविष्य बहुत बढ़िया होगा। अब ये सेशन भी यहाँ पर हम लोग मिडिल स्तर तक तो पहुँच गए हैं। कुछ ही समय के बाद मालूम हुआ ये सेशन भी समाप्त होगा। गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि भाई आप क्लास को प्रमोट कर लेंगे पेरेंट्स की इच्छा पर। पेरेंट्स को भी यही इच्छा थी कि क्लास को प्रमोशन देते चले जाइए। मान के चले कोई स्टूडेंट 5 में पढ़ा 1920 के सेशन में, और जब यहाँ पर कोरोना के कारण यहाँ पर बंद हो गया तो वह प्रमोट हो गया 6 में। 6 भी नहीं पढ़ा। जब सेशन आया पुनः तो वह 7 में पहुंच चला गया। तो उसके पास यहाँ पर 6 और 7 क्लास की पढ़ाई नहीं हो पाई। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया कि कम से कम चलो ऑनलाइन भी कर देंगे तो कुछ दिन हम इसके माध्यम से खींच सकते हैं। सर यहीं पे ब्रेक चाहता हूँ। आपने ऑनलाइन शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, तो सर ऑनलाइन पढ़ाई बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में हुई है। सरकार भी ऑनलाइन के लिए लोगों को प्रेशर की, संस्था को। आप इस पर बताएं कि ये इससे बच्चे क्या लाभान्वित हुए या सफिशिएंट है। अब आप भी सर कुछ ऑनलाइन करवाए हैं, जैसी जानकारी थी। आप निष्कर्ष बताएं सर कि कितना फ्रूटफुल रहा ये प्रयास। जीरो सर आप उस पर आप ये बात समझ लीजिए
कि अगर आप किन्हीं के यहाँ अगर जाते हैं एक गेस्ट बन करके, तो उस समय उनको भी और आपको भी, हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गेस्ट के रूप में जाने के बाद अगर यहाँ महीनों और सालों अगर बिता दे, समझ गए सर कि उबन महसूस होने लगती है। ऑनलाइन में वो बात नहीं रहती है, सम्मुख बातें नहीं रहती है, बॉडी लैंग्वेज का अभाव हो जाता है, लोग बच्चों को समझने में, और फिर सबसे सरकारी स्कूल के बच्चों को तो वो भी सुविधाएं नहीं हो सकती। धनाढ़ बच्चे ही कुछ कंप्यूटर लैपटॉप रखते हैं, और सामान्य जो ग्रामीण क्षेत्र के उनके लिए भी तो वो भी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे उनके गार्जियन। तो कुल मिलाकर के ये जीरो प्रयास रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई की चलिए बिल्कुल सर। पढ़ाई नहीं है। तो सर 2 टॉपिक पे हमारी बात आपसे हो गई। एक और अंतिम प्रश्न है कि सर इन सारी समस्याओं के बाद निराकरण क्या हो सकता है? आज भी वैसे ही स्थिति बनी हुई है, अभी भी बिहार सरकार 1 महीने और बंद रखने को कही है संस्थाओं को। आर्थिक रूप से सभी परेशान हो रखे हैं जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। तो सर निराकरण बताएं आप जरा, क्या उपाय? भाई सब जानिए, भारत का भविष्य ही खतरे में पड़ गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सभी को पढ़ाई से अब दूर हो गए। यहाँ पर जो टीचर भी थे यहाँ पर काम करने के लिए, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट से यहाँ पर डिमांड किया कि देखिए यहाँ पर ये टीचर यहाँ पर जो काम करते हैं, हम लोग तो पैसा लेते हैं और उसके बाद टीचर को पेमेंट करते हैं। सालों साल पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट भी कर दिया कि भाई पेरेंट्स से पैसा आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है सर, ये आर्थिक स्थिति की बात हो गई। मुझे शिक्षा का विकल्प बताएं कि शिक्षा को कैसे आप पटरी पे लाना चाहेंगे? क्या चाहते हैं सरकार से या मीडिया कर्मियों के माध्यम से क्या चाह रहे हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो अभी एजुकेशन ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, गवर्नमेंट आज भी इस पर गंभीर होकर के समझे, क्योंकि कल के डेट में यहाँ पर बच्चे में एजुकेशन नहीं रहेगा तो ये बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी कुछ अगर बनने की बात है वो सभी समाप्त हो जाए, क्योंकि उसका भी एक लेवल होता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एजुकेशन पर इतना लॉक नहीं करें। कहने का मतलब अविलंब इस पे कार्रवाई करते हुए खोलना चाहिए। बच्चों के बीच में पढ़ाई से रुचि घट गई है, लिंक टूट चुका है और सब आर्थिक व्यवस्था सबको सुचारू रूप से लाने, अविलंब इसे 1 महीने को और एक्सटेंशन देने के बजाय जल्दी इस पर प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये बहुत सराहनीय उत्तर रहा। और चलिए सर, स्वागत है, फिर से करूँगा, फिर से जोड़ूंगा। बहुत बहुत आपके इंटरव्यू से अगर दर्शक समझ सकें कि हमारे शिक्षण संस्थाओं में भी क्या परेशानियाँ, क्या वो रूबरू हो उनकी भी भावनाओं से, घर बैठे 70 चीज़ें सोचने से, कि एक शिक्षण संस्था का एक जागरूक प्राचार्य कैसे चिंतन है उन बच्चों के विकास के लिए, देश के लिए, सिस्टम के लिए, शिक्षा के लिए, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक जो सबकी गड़बड़ा गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते मैडम। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम लोग सम्मुख होते हैं नालंदा स्थित नालंदा पेट्रोलियम के संचालक मालिक अभय कुमार जी से, और जानते हैं कि अगर स्थिति क्या है शिक्षा की, ऑनलाइन पढ़ाई के ड्रॉबैक्स अगर हुए हैं तो वो निराकरण भी बताएं कि ऑनलाइन पढ़ाई अगर ड्रॉबैक्स है, कमी है तो कैसे है, क्यों है, इस पे चर्चा करेंगे। जी, इस वक्त मैं डॉक्टर अजीत कुमार नालंदा न्यूज़ के लिए जो सर्वे कर रहा हूँ शिक्षा का ह्रास, ऑनलाइन की व्यवस्था का सफलता असफलता और इसके जो भी है स्थिति, उसके निराकरण के उपाय। इस वक्त हमारे सामने हैं नालंदा पेट्रोलियम नालंदा के मालिक श्री अभय जी, और ये खुद भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है और ये यहाँ के मूलतः निवासी हैं। इनका भी पूरा सिस्टम ऑनलाइन ही चलता है। तो सर से मैं सबसे पहला सवाल करता हूँ, एक व्यवसायी वर्ग से हैं और शिक्षित हैं, बहुत ही शिक्षित हैं, शालीन हैं, मित्रवत रहते हैं सबके साथ। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे कि आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में, कोरोना काल में शिक्षा का क्या हाल है, इसे ज़रा बताएं आप 2 मिनट में। शिक्षा का हाल थोड़ा सा बैड तो है, ये नहीं कह सकते हैं कि गुड है, बट लेकिन जो गवर्नमेंट ने चाहा है कि ऑनलाइन वर्किंग, ठीक है, तो ऑनलाइन वर्किंग को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे हमें जानकारी देना चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए। पहले सर आप हाल को पहले डील करें, फिर ऑनलाइन पे कहेंगे। ये हाल कैसा लग रहा है? मैं अब ये तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जगह है, बड़े बड़े हैं सॉरी, कुछ बताइए यहाँ क्या इन्वायरमेंट हो गया है? शिक्षा से जुड़े लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या और भी पढ़ाई पाठन का क्या हाल है? शिक्षा का इन्वायरमेंट तो बहुत बैड होते जा रहा है, ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं कि होते जा रहा है या हो चुका ही है जी।
और इसे वो अच्छा करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो सुधार करने के लिए कोरोना काल में हमारे जो गवर्नमेंट है जो भी है हमें जो ऑनलाइन जो शिक्षा प्रोवाइड करना चाह रहा है। नहीं तो फिर दूसरा सवाल है, पहले इसे जवाब दें कि ऑनलाइन पढ़ाई को आप कितना सफल देख पा रहे हैं अपने आसपास के माहौल, घर में या जो भी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, बताएं। पहले सफलता की बात करें, सफल लग रहा है आज की स्थिति में, वो जो हुआ उस पर प्रकाश डालें। आज की स्थिति में ऑनलाइन है जो नॉट बैड कर सकते हैं, गुड ही कर सकते हैं। नहीं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्रोवाइड किया गया क्या वो सफल हुआ सरकार की तरफ से? नहीं, एज सफल अभी तो नहीं हुआ है। नहीं है, ठीक है। निराकरण में आप बताएं कि जो समस्या पैदा हो गई, आपका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है, वो बेकार नहीं है। निराकरण में बताइए कैसे इसको मतलब अप्लाई किया जाए। देखिए, ऑनलाइन के लिए हमारे जो जरूरतें होती हैं जी है ना, उसे हमें अपने आप को है जो स्ट्रॉन्ग पावर करके जी, जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसे हमें फिलफिल कर करके अपने बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट क्या करना जैसे चाहिए? ऑनलाइन में हमारे साथ नेट होता है जो कि हम जो यूज करते हैं जी। ऑनलाइन में नेट करते हैं, हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, वो है सबके पास मिल के रहा पास है जो मोबाइल है, लेकिन है जो उसे हमें यूज करना नहीं जानते हैं। हाँ, ठीक है, ऑनलाइन में तो हमें है जो सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। मतलब कहने का ये है कि सिस्टम बेकार नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आता नहीं है, जिसके कारण वो सफल नहीं सफल हम फेलियर हो रहे हैं, है ना। उसकी कोई पहले से ट्रेनिंग नहीं है, गांव में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही उनके मेंटेनेंस देखने वाले लोग हैं, कोई बताने वाले लोग हैं। सिर्फ प्रसारित किया जा रहा है और एक ही बार कर दिया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाए, जो इसके कारण से असफल हो रहा है। देखिए, सुबह से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कल भी लिया था, लोग सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि ऑनलाइन फेल है, सब लोग यही बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, आपका कहना है कि सिस्टम खराब नहीं है, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, उसकी ये सब कारण हैं। तो आपका कहना है कि निराकरण के रूप में अगर इस पर काम कर लिया जाए सरकार की तरफ से या प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से, चाहे जैसे भी है, शिक्षित करें उनको, तब जा करके वो उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन कोरोना काल आने से सीधे सिस्टम जो भी है, शिक्षा का सिस्टम सीधे बदल दिया गया ऑनलाइन में, और वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर आपकी कंक्लूड करो आपकी बातों को, तो यही लगा कि आज के माहौल में नालंदा हो या कहीं भी हो, शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, उससे जुड़े लोगों का आर्थिक स्थिति हो, जो भी है, बाजार बहुत बुरा हो गया। लेकिन और दूसरा कि ऑनलाइन सफल नहीं हो पाया। लेकिन आपकी वार्ता, जो इंटरव्यू आपसे साक्षात्कार ले रहा हूँ, औरों के साक्षात्कार से बिल्कुल डिफरेंट है, चूँकि इसीलिए कहा था कि रियल इंटेलेक्चुअल पर्सन मैं आपको मानता हूँ, इसलिए मैंने आप एक उद्योगपति के रूप में भी जाने गए हैं, प्रतिष्ठित है, इसलिए मैं आपके इस नालंदा पेट्रोलियम से आपके इंटरव्यू को मैं परफेक्ट मान रहा हूँ कि जिस सिस्टम को सबों ने कहा खराब है, वो सही है, उसको आप कह रहे हैं कि सही है, सिर्फ उसकी व्यवस्था सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंटरव्यू अभी मैं प्रसारित, धन्यवाद। International School affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio, interactive and activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से दशम वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066।